नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 अक्टूबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। चंद्र ग्रहण होने के चलते सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर के कपाट 28 अक्टूबर की दोपहर 3:30 बजे से आगामी 13 घंटे और 45 मिनट तक बंद रहेंगे। मंदिर कमेटी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री श्याम सिंह चौहान ने जारी आदेश में बताया कि 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होने के कारण खाटू श्याम मंदिर के कपाट दोपहर 3:30 बजे बंद हो जाएंगे, जो अगले दिन 29 अक्टूबर को सुबह 5:15 पर ही खुलेंगे। ऐसे में भक्त इसके बाद ही मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण के अतिरिक्त बाबा श्याम का तिलक या सेवा पूजा होने पर मंदिर के दर्शन बंद रखे जाते हैं। सीकर के इस प्रसिद्ध मंदिर में हर साल लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। दौसा जिले में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज जिले के दौरे पर आएंगी। वे यहां सीकराय विधानसभा क्षेत्र के कांदोली गांव में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कांदोली पहुंचे। उन्होंने यहां सीकराय विधायक व मंत्री ममता भूपेश के साथ सभा स्थल का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा मानेसर प्रकरण के दौरान विधायकों के 10-10 करोड़ के लेन देन संबंधी बयान पर रंधावा ने कहा, सभी ने देखा भाजपा ने मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में क्या खेल किया था, लेकिन राजस्थान के होनहार नेताओं ने उनके प्लान को फेल कर दिया। विधायकों ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा रखा। उनकी बदौलत सरकार ने 5 साल पूरे किए और मुख्यमंत्री ने विकास करवाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, हमने जनता से जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है। इससे लोगों का भरोसा कांग्रेस पर है। राजधानी जयपुर की पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 4 साल की मासूम से लैंगिक प्रताड़ना करने वाले अभियुक्त पप्पूलाल रैगर को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि 4 साल की पीड़ित मासूम ने स्वयं के साथ हुई घटना को स्पष्ट रूप से अदालत को बताया है। अभियुक्त ने पीड़िता के साथ यौन हिंसा कर उसकी गरिमा को आहत करने के अपराध को अंजाम दिया है। ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 12 अगस्त 2022 को पीड़िता के पिता ने मालवीय नगर थाने में रिपोर्ट दी कि वह और उसकी पत्नी सिलाई का काम करते थे। इतने में बाथरूम गई उनकी 4 साल की बेटी की चिल्लाने की आवाज आई। जब पत्नी वहां पहुंची तो एक व्यक्ति नग्नावस्था में पीड़िता को लेकर खड़ा था और देखकर भाग गया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। इस बार विधानसभा चुनाव में तकनीकी का उपयोग का ज्यादा इस्तेमाल होगा। मतदान बढ़ाने के लिए ऐप का सहारा लिया जा रहा है। इन ऐप के जरिए मतदाताओं को चुनाव संबंधी जानकारी ऑनलाइन हो सकेगी। चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध होगी। ये ऐप युवाओं के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। चुनाव आयोग के सी विजिल ऐप, सक्षम ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सुविधा कैंडिडेट ऐप, KYC ऐप सहित 6 ऐप हैं जो मददगार बन रहे हैं। इस ऐप के मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम पता संशोधन करने, नाम हटाने, वोटर ID को आधार से लिंक करने, मतदाता सूची में नाम खोजने, मतदान केंद्र विवरण, ई-एपिक डाउनलोड करने की सुविधा है। इससे व्यक्ति अपनी वोटर ID घर बैठे प्राप्त कर सकता है। वोटर ID में संशोधन कर सकता है। इसमें दिए गए विकल्प के अनुसार आवेदन करना होगा। प्रतापगढ़ की पोक्सो कोर्ट ने छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक गोपाल लाल टांक ने बताया कि 11 जून 2018 को पीड़िता ने एक परिवाद न्यायालय में पेश किया कि मेरी नाबालिग पोती और मेरी पोती की मौसी की लड़की रोजाना गांव से कंप्यूटर कोचिंग के लिए बस से प्रतापगढ़ जाती हैं, जिनको कुलमीपुरा निवासी आरोपी राजू बस स्टैंड पर अश्लील इशारे और अभद्र टिप्पणियां करता था। इनके शरीर को बुरी नियत से छूता था। इसकी शिकायत बच्चियों द्वारा बस कंडक्टर और बस स्टाफ से भी की गई। 5 जून 2018 को शाम को पिता और दादा को बात बताई तो उन्होंने थाने में मामला दर्ज करवाया। बाद में जांच की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। विशिष्ट लोक अभियोजक ने 9 गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद युवकों पर आरोपी को 3 वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। राजस्थान में अगले महीने विधानसभा चुनाव है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन अलर्ट मोड पर है। सभी एजेंसियों की ओर से लगातार जांच करवाई जा रही है। एजेंसियों की ओर से लगातार नकदी, शराब व अन्य अवैध सामग्री को पकड़ा जा रहा है। अब चुनाव में चार्टर्ड फ्लाइट
वह हेलीकॉप्टर का सबसे ज्यादा चलन देखा जा रहा है। ऐसे में अब इनका दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए अब एजेंसियां चार्टर फ्लाइट और हेलीकॉप्टर में आने जाने वालों की भी जांच करेगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर आने वाले कार्गो की भी जांच होगी। पुलिस आयुक्त बिज्जू जॉर्ज जोसेफ ने सभी प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिए कि विधानसभा चुनाव के लिए कार्यरत सभी टीमें पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित चेक पोस्ट पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करें। झारखंड की राजधानी रांची में रामलीला के दौरान जैसे ही भगवान राम ने धनुष तोड़ा तो तभी भगवान परशुराम का किरदार निभा रहे एक कलाकार ने कहा किसने धनुष तोड़ा और तभी उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। मृतक व्यक्ति की पहचान 40 वर्षीय विनोद प्रजापति के रूप में हुई है। दरअसल गढ़वा के डंडे स्थित करके गांव में रामलीला का आयोजन किया गया था और स्टेज पर रामलीला का मंचन किया जा रहा था। रामलीला के दौरान रामायण के सीता स्वयंवर का प्रसंग चल रहा था। इसी क्रम में धनुष तोड़ने के बाद भगवान परशुराम वहां पहुंचते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं धनुष को किसने तोड़ा। इसके बाद अचानक विनोद प्रजापति मंच पर बेहोश होकर गिर गए। उन्हें तुरंत चिकित्सालय ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में देर रात 3 बाइकों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों मृतकों के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस के मुताबिक अभी ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर हादसा कैसे हुआ। तीनों बाइकें बहादुरगढ़ में दिल्ली रोहतक रोड पर देवीलाल पार्क के पास आपस में टकराई हैं। घायलों को उपचार के लिए पहले स्थानीय नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत गंभीर होने के कारण जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। अभी मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मृतकों की पहचान की कोशिश कर रही है। अजमेर जिले में रुपए के लेन देन को लेकर हुए विवाद में दोहिते ने अपनी ही नानी की हत्या कर दी। मामला कृष्णगंज थाना क्षेत्र के छतरी योजना का है। बताया जा रहा है कि बीसी के पैसों को लेकर ये विवाद हुआ था। घटना के बाद बुजुर्ग महिला के बेटे की ओर से भांजे और बहन के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। छतरी योजना निवासी दिलीप कुमार मेघवंशी ने बताया कि उसकी मां नौरती देवी, भाभी सुनीता देवी, शंकुतला, कालूजी, मंजू देवी व सुरमा भाभी को बीसी खुली थी। वह रामदेव नगर अपनी बहन लक्ष्मी देवी के पास गए थे। इसके बाद बहन के द्वारा पैसे देने से मना कर दिया गया। इस दौरान उनका भांजा 25 वर्षीय रंजीत कछवा वहां पहुंचा और अपनी नानी के साथ मारपीट की, जिससे 70 वर्षीय मां नौरती देवी की मौत हो गई। पुलिस ने मां बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। चंडीगढ़ से सटे मोहाली के खरड़ में पंजाब पुलिस में नौकरी दिलवाने के नाम पर 4 लोगों से ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने लोगों से 11,45,000 रुपए की ठगी की है। आरोपियों की पहचान राजवीर सिंह निवासी होशियारपुर, सुखचैन कौर निवासी खरड़ और नवजोत सिंह निवासी सेक्टर 27 चंडीगढ़ के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता सुखविंदर सिंह ने बताया कि वह ट्राई सिटी में टैक्सी चलाता है। वह खरड़ में एक ढाबे पर खाना खाने जाता था। वहां पर सुखचैन कौर काम करती थी। सुखचैन ने बुआ के लड़के नवजोत सिंह से मिलवाया और कहा कि वह सरकारी नौकरी लगवाता है। सुखविंदर ने अपनी बहन की नर्सिंग में नौकरी लगवाने की बात की। उन्होंने कहा कि और भी व्यक्ति लेकर आओ, उसके बाद काम करवाएंगे। उसने अपने जानकार सुखपाल, लवप्रीत, तेजिंदर और गुरप्रीत निवासी बठिंडा को सुखचैन कौर और नवजोत सिंह से मिलवाया। आरोपियों को नौकरी के लिए 11,45,000 रुपए दिए। इन्होंने न नौकरी लगवाई न रुपए लौटाए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।